लाइट हो जाएगी। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका, खेलो दिमाग से। लेकिन यहां तो आज जो था, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और सांसें जो थी वो गले में अटक रही थी। ऐसा मुकाबला देखने को मिला। एक जीता जिताया मैच, 96 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा। आराम से 12 ओवर हो गए थे, 96 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के, और 8 ओवर बाकी थे। 39 रनों की जरूरत थी केकेआर को, और वहां से दिल्ली कैपिटल्स ने मारा यू टर्न, और ऐसा मुकाबला हुआ वहां से कि आखिरी में एक गेंद बची हुई थी, उसमें मैच जीते हैं, और 5वीं गेंद उसमें 6 रनों की जरूरत थी 2 गेंदों में। तो यहां पर आके आर अश्विन की गेंद पर एक लंबा छक्का लगाया और इस मुकाबले को जिताया। राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाया। और इस मुकाबले के बारे में तो मतलब अब क्या बताएं, एक बार लगा कि शायद अब कोलकाता नाइट राइडर्स एक तरफा जीत रही है, दिल्ली को भीगी बिल्ली बना देगी। लेकिन उसके बाद दिल्ली ने ऐसी दहाड़ मारी कि ये मुकाबला ऐसा हो गया, ऐसा लगा कि ये मुकाबला पूरी तरीके से दिल्ली की झोली में आ गया है। क्योंकि उसके बाद विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं स्कोर कार्ड में दिखाऊंगा, लेकिन बिना वक्त जाए किए अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं यहां पर एक बार फिर आपके साथ बॉल बाय बॉल लगातार मैच देखने के बाद। मनीष भाजी क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? इतना लो स्कोर, एक तरफा होता हुआ मैच, और उसके बाद बिल्कुल कांटे का और एक रोमांचक मुकाबला, एक रोमांचक फिनिश। और एक चीज समझ नहीं आती कि सभी खिलाड़ी जो वहाँ खेल रहे हैं, पता है इस पिच के ऊपर इतना मुश्किल हो जाता है, कोई नया बैट्समैन आता है, उसके बावजूद जो बैट्समैन सेट हो जाते हैं वो अपनी विकेट्स फेंक के चले जाते हैं। सो इतने बड़े बड़े कोचेस साथ में, इतना सपोर्ट स्टाफ है साथ में, इतने मैचेस आप वहाँ खेल चुके हो। सो किस तरह का होमवर्क करके मैदान पर उतरते हो? क्योंकि ये तो मैच मुझे ऐसा लग रहा था 14वें 15वें ओवर में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये देखें किस हद तक चला गया कि एक समय ऐसा लगने लग गया कि दिल्ली जीत जाएगी। बिल्कुल। और हम बता दें कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स के साथ हम पूरी जो टीम थी इंडिया टीवी क्रिकेट की ड्रीम 11 टीम जो थी आईपीएल की, हम बैठे हुए यहां पर 16वें ओवर से हम यहां पर थे स्टूडियो में, बिल्कुल स्टैंड बाय कि ये मुकाबला बस खत्म होने वाला है। लेकिन उसके बाद कमाल देखिए कि ये विकेट गिरते चले गए 123 पे 2, 125 पे 3, 126 पे 4, 129 पे 5, और आखिरी ओवर में जब 7 रनों की जरूरत थी, 19.3 ओवर में शाकिब अल हसन आउट हो गए, और 19.4 में सुनील नारायण आउट हो गए। तो ऐसे में लगा कि अब दिल्ली की जो जीत है वो पक्की है। क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? कि मुझे लगता है कि आईपीएल का सबसे एक अलग अंदाज में रोमांचक मुकाबला हुआ है ये। कई बार मैच ने मोड़ लिया। अगर हम लोग देखते रहे, हमें तो लग गया एक बार कि चलो जब मैच खत्म हो जाएगा, मनी पाजी बोल रहा कि 16 ओवर में खत्म हो जाएगा, हम यहाँ पर स्टैंड बाय कि हाँ जी जाएंगे। फिर उसके बाद एक के बार वो कगिसो रबाडा का ओवर, उसने शायद मैच में बहुत जान डाल दी, एक ही रन दिया और आउट भी किया। 18वां ओवर था उसका, 19वां ओवर फिर 20वां। ये बहुत बड़ा मुकाबला कहूँगा मैं यहाँ पर जो जीता है केकेआर ने। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा समीर, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था यहाँ, क्योंकि बॉल सेकंड जब आप दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करते, बॉल इतना गीला हो जाता कि गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता था। यहाँ उसके बावजूद गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया किया दिल्ली ने। बिल्कुल। और बात करनी होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की, तारीफ करनी होगी लगातार जीत पे जीत, और दिल्ली कैपिटल्स की लगातार तीसरी हार और टूर्नामेंट से बाहर। और एक बार फिर आईपीएल जीतने का जो सपना था एक बार फिर चकनाचूर हो गया। एक साल और इंतजार करो, एक सीजन और इंतजार करो। एक साल तो नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से यहां पर आईपीएल खत्म होने में देरी हो रही है और अगला सीजन मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आज का जो ये क्वालिफायर नंबर 2, मैं तो कहता हूं ये एलिमिनेटर ही था। अगर कार्तिक बात करें, जैसा मुकाबला, जैसा मौका वैसा मुकाबला, जबरदस्त। मतलब इतने कम स्कोर के बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा, और वो भी आखिरी के 3 ओवरों में। बिल्कुल। और इससे ये दर्शाता है कि इस विकेट पे अगर आप नए बल्लेबाज को आने देते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब ये मैचेस यहाँ जितने भी हुए हैं, आखिरी ओवर में भी बहुत दिक्कत हुई है। यही केकेआर पिछले बार भी जीता था जब शकीब अल हसन और ओवेन मॉर्गन थे, और उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि पहले के बल्लेबाज खत्म कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सबक है ये सभी के लिए। थैंकफुली अब आईसीसी के ही मैचेस होंगे और आईपीएल के मैचेस यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि फाइनल तो दुबई के स्टेडियम में है, वो विकेट थोड़ा अलग है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने स्टूडियो में अपनी पलटी मारी की, क्योंकि मैं और मनी भैया तो केकेआर की तरफ थे। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने वहां पे अपना टोपी घुमाया, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, टोपी तो घूमी, क्योंकि मैच ही ऐसा घूम रहा था, वो टोपी तो रोटेट कर रही थी हमारी। हमें लगा कि अब दिल्ली, अब लगा केकेआर। हमारी टोपी तो ऐसी घूमी कि हमारे अब फिर हमने बाल सेट किए टोपी हटा के। कार्तिक क्या बताएं, यहाँ पर ऐसा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। लेकिन भाजी एक बात था कि ऐसा लगा कि मुकाबला था, और अगर आर अश्विन की बात करें
तो ये मुकाबला शायद वो जिता देते। वो गेंद आप कह रहे थे कि ये गेंद अगर गलत नहीं डलती तो ये मैच आज दिल्ली कैपिटल्स के हक में होता। और दूसरी बात मैं बात करना चाहूंगा कि एक अश्विन का इकलौता ओवर बाकी रह गया, ये क्या ऋषभ पंत की कप्तानी को आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक मानेंगे या बहुत अच्छी रणनीति थी? क्योंकि पिछले मैचेस में भी हमने देखा है ऋषभ पंत से ओवर देने में गलतियां हुई हैं, चाहे वो टॉम करन को कराया हो, रबाडा का ओवर रह गया हो। आज आखिरी ओवर अश्विन के हाथ में रहना और 7 रन निश्चित तौर पर एक एडवांटेज था केकेआर के लिए। नहीं, ये कोई गलती नहीं की थी मेरे ख्याल से, ये तो बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि ये सिचुएशन ही इस वजह से आई थी कि उन्होंने अपने जो सीम बॉलर्स थे उनसे बॉलिंग कराई, जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स थे उनसे बॉलिंग कराई और वो इस स्थिति पर ले आए थे इस मैच को। सो यहाँ पर तो गलती नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि जो पिछला मैच था, जो क्वालिफायर, जो पहला क्वालिफायर था सीएसके के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां की जिसका कि खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि ये भी मैच हार गए और फाइनल तक नहीं पहुंच सके। तो पता नहीं मार्कस स्टोइनिस कितना फिट थे या नहीं थे, या मार्कस स्टोइनिस ने गेंदबाजी बिल्कुल नहीं किया इस मैच में। सिर्फ 5 गेंदबाजों से मुझे लगा अगर फिट होता तो उनसे 1 या 2 ओवर कराए जा सकते थे। बिल्कुल, ये बहुत ही आपने एक कहते हैं ना वाजिब एक पॉइंट यहाँ पर उठाया है। कुछ कह जी कार्तिक, मैंने कहा वो फिजियो के बेड पे थे। फिजियो के बेड पे थे वो, अनफिट थे। और अब वहीं रहे और अपना इलाज करवाएं, और क्योंकि अब उनकी टीम बाहर हो गई, अब उनको बहुत आराम मिलेगा। और अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स के लिए कार्तिक, इतना अच्छा सीजन और आखिरी के 3 मैचेस में इस तरीके का प्रदर्शन, और आज के मैच में मौका था, हाथ से निकला हुआ मैच, वापस बाजी मार ली थी। कहां चूक हुई है दिल्ली कैपिटल से केकेआर के खिलाफ, बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में? देखिए, बल्लेबाजी में एक वक्त जब ऋषभ और बाकी लोग बल्लेबाजी करने आए थे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ पे अगर 145 150 कैसे आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि विकेट और भी थोड़ा नीचे रह रहा था। आप ये देखना, आपको जल्दी से आंकना पड़ता है कि विकेट से हम क्या मिल सकता है, क्योंकि इतने मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे। एक तो आप टॉस हार गए तो आपको ऑलरेडी पीछे बैकफुट पे हैं। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं मैच बनाने के लिए, और इस साल ओस पड़ी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार ओस पड़ी है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है टीम चेजिंग सेकंड। तो यहाँ पे आपको पहले ही रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम 150 पे पहुंच जाएंगे तो अच्छा है, पर वो नहीं किया उन्होंने। उसके बाद तो आप फाइट ही कर रहे हैं, क्योंकि जब बल्ले पे आ रही थी पहले, तो जैसे आरपी ने बताया, आराम से बल्ले पे आ रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बॉलर्स। बिल्कुल, और 135 बनाकर जीत की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, थोड़ा नहीं बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद जब 96 रनों पर कोई विकेट ना गिरे, पहला विकेट 96 पर आकर अगर कोलकाता नाइट राइडर्स का गिरा है, वहां से मैच हाथ से निकल गया था। लेकिन गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम, कि आखिरी ओवर तक ये मैच लेकर गए और एक इतना रोमांचक मैच देखने को मिला जो याद रहेगा बहुत लंबे समय तक। ये एलिमिनेटर नंबर 2। और फिलहाल हम रुक करते हैं अपने आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 की तरफ, और आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 है वेंकटेश अय्यर। लाजवाब बल्लेबाजी की है इन्होंने आज, और हालांकि पिछले कुछ मैचेस में बल्ला उतना जोर से नहीं गरज रहा था पाजी, आज बहुत बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से आप इस जो मैच हारी जाते अगर ऐसी बल्लेबाजी नहीं होती तो। देखिए, प्रेशर सिचुएशन में इस तरह की उन्होंने बैटिंग की, और क्या कमाल की बैटिंग की। सामने शुभमन गिल खेल रहे थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उनसे बेहतर खिलाड़ी लग रहे थे। बेहतरीन टेम्परामेंट है, और इन्होंने मुझे लगता है कि पडिक्कल को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे हैं। और डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर इस तरह से बैटिंग करके अपनी टीम को ऐसी स्थिति में ले जाना जहाँ से कि आप मैचेस जीत सकें, मुझे लगता है अगर इसको फिनिश करना भी आ जाए, ये छोटे स्कोर्स जो हैं जब चेस कर रहे हैं, अगर आप फिनिश भी कर दे जब एक बार आप सेट इन हो जाएं, तो बहुत बड़े प्लेयर बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार इसी बारे में चर्चा स्टूडियो में हो रही थी कि आज अगर ऐसी खराब स्थिति में अचानक आ गया था जीते हुए स्थिति से, तो इसके लिए शुभमन गिल जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मैच फिनिश करना जरूरी है, और खासकर ऐसे पिचेस में, जैसा कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब हम रुक करते हैं दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ, और दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर आज के है कागिजो रबाडा, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, और आप देख सकते हैं 596 फैंटेसी पॉइंट्स, जो अपने आप में साबित करता है कि पूरे टूर्नामेंट में एक बार फिर लगातार दूसरे सीजन इनका दबदबा रहा है। बिल्कुल, 516 फैंटेसी पॉइंट बहुत पॉइंट होते हैं, वो दिखाता है कि आप निरंतर परफॉर्मेंस कर रहे थे। अब आज का मैच में जो जान फूकी वो कागिजो रबाडा की गेंदबाजी ने फूका। पहले एक ओवर में शायद उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन बाद में जब सेकंड चेंज आए स्लॉग ओवर्स में, पूरा मैच का रुख पलट दिया। मैंने बहुत कम देखा कि 16 ओवर के बाद कोई गेंदबाजी करे और सिर्फ 1 रन दे ओवर में। बिल्कुल, और आखिरी ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ चलते हैं, और आखिरी कमेंट यहां पर मुरली कार्तिक से कि वरुण चक्रवर्ती आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 3 और 648 कुल फैंटेसी पॉइंट्स बता रहा है कि इनके प्रदर्शन में भी लगातार निरंतरता थी, जिसकी वजह से ये टीम यहां पर फाइनल पहुंची है। और एक और मुकाबला वरुण चक्रवर्ती के लिए और अपना जलवा दिखा दें तो टीम चैंपियन बन जाएगी। कार्तिक, बिल्कुल 100% आपने बहुत सही बात कही, और
एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये पता करना है कि आज इन्होंने सबसे ज्यादा रन दिए हैं क्या इस आईपीएल के टूर्नामेंट में, 4 ओवर में 26 रन। और जिस हिसाब से पृथ्वी शॉ को आउट किया वो एन वक्त पे था, क्योंकि पृथ्वी शॉ अच्छा खेल रहे थे। और जिस हिसाब से इन्होंने हर मैच में आके एन वक्त पर मुश्किल ओवर डाले हैं और बॉलिंग जिस अंदाज से किया है, आई थिंक सचमुच में ये गेम चेंजर हैं इस टीम के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।